सभी क्षेत्रवासियों को हम 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस में सबको दुर्भाग्य भाई शाहपुर के जैसा ना विधायक हमनी के जिता के भेजले बनी जा यही से ऐसा दिन देखे के पड़ता। तो क्या मेरी तारीफ में तो नहीं बोलेंगे ना भाई। केंद्र सरकार के पैसा कहाँ आ रहा है वो हमको बताए, लेखा जोखा बताए। इंदिरा आवास में पैसा, कई लोगों का पैसा अटका हुआ है, केंद्र सरकार कहाँ पैसा दी है। कई मुखिया का भी पैसा मार्च के बाद किसी को पैसा नहीं मिला, कहाँ पैसा। कटाव बाढ़ नियंत्रण को दूर करना है। पानी के पहले उन लोगों ने थोड़ी बहुत व्यवस्था जो है पॉकलेट मशीन से मिट्टी को स्लोप दिया गया था ताकि पानी ऊपर चढ़ जाए, कटाव नहीं हो, लेकिन वो सक्सेस नहीं किया। बाढ़ नियंत्रण वाले से फिर मेरी बात हुई है तो वो तो आप लोगों का फेल कर गया। बोले हैं कि पानी जब खत्म होगा उसके बाद जो है हम लोग फिर से निरीक्षण करेंगे, इसका ठोस क्या उपाय होगा वो उपाय करेंगे। नमस्कार, हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहा बनी दियारा भोजपुरी। अभी हमनी के संगे बानी शाहपुर के वर्तमान विधायक राहुल तिवारी उर्फ मंटू तिवारी जी। बाबा ए बार क्षेत्र में आइल बनी, कैसे कैसे आइल बने? क्षेत्रवा तो क्षेत्र में कुछ ना कुछ बुलाहटा में कुछ घटना घट जाती है, उसमें कुछ लोग बुलाए रहते हैं। दुर्घटना यहाँ इस गांव में घटी है, पहरपुर गांव में हम लोग मौजूद हैं। एक लड़का जो है नदी में डूब के मर गया था, उसी के उछार में हम लोग पहरपुर गांव में आ गए। अच्छा, तो का बुझाता है लड़का जो डूबल बा अरुण सोनार जी का पिछला दिन वो सलेमपुर गंगा घाट पर डूब गिरल, हमनी के वीडियो में दिखौले भी रही जा, वो बड़ारा विधानसभा में पड़ेला। तो का ई सरकार के तरफ से जो अनुदान मिले वाला वो लड़का के मिली नु? बिल्कुल मिलेगा, रहने वाले तो यहीं के निवासी है ना भाई। तो लड़का जहाँ का रहता है, जिस जगह का है, तो जो इसके सरकारी प्रावधान मिलता है, डूबने के दौरान जो मृत्यु हो जाती है वो इनको मुआवजा मिलेगा। मन कितना मिली बाबा? 4 लाख रुपए करीब मुआवजा मिलता है जो इनको मिलेगा। अच्छा, 4 लाख का मुआवजा जी। हमनी के एगो बात और से पूछे कर रहा कि जवैनिया में हमनी के कटान हो रहा बा, गंगा जी काटो तरी ओइजा कोनो तरह के रोकथाम ना भइला। पिछले दिन वो रउआ तरफ से जौन बा की रोके के प्रयास भी भइला, लेकिन वो विफल हो गई। काल हो जवा जवैनिया के गांव के लोग द्वारा शंकर जी के स्थापना करके गंगिया माई से आराधना भइला जे हे माई अब कटाव के रोकी, तो आखिर सरकार के तरफ से का हो रहल बा? देखिए, जो गांव के जो रीति रिवाज है, जो पुराने सोच के लोग होते हैं कि पूजा पाठ से भी लोग प्रयास करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास तो सरकार को करना है, जो हम लोग की सरकार है। और 16 के बाद ये कटाव जो है, 16 के बाद से ही कटाव चालू हुई वहाँ पे। तो हम लोग लगे हुए हैं, कई अधिकारी वहाँ जा चुके हैं, आप भी दिखाए हैं चैनल पे, जिलाधिकारी भी वहाँ गए हैं। और कटाव बाढ़ नियंत्रण को दूर करना है। पानी के पहले उन लोगों ने थोड़ी बहुत व्यवस्था जो है पॉकलेट मशीन से मिट्टी को स्लोप दिया गया था ताकि पानी ऊपर चढ़ जाए, कटाव नहीं हो, लेकिन वो सक्सेस नहीं किया। बाढ़ नियंत्रण वाले से फिर मेरी बात हुई है तो वो तो आप लोगों का फेल कर गया। बोले हैं कि पानी जब खत्म होगा उसके बाद जो है हम लोग फिर से निरीक्षण करेंगे, इसका ठोस क्या उपाय होगा वो उपाय करेंगे। उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है सरकार से। हम लोग दबाव दिए हुए हैं कि इसी तरह फंड अलॉट हो जाए और उसके द्वारा मतलब ठोस काम हो सके, लगे हुए हैं। और हमको लगता है कि जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो पहली बार वहाँ गए होंगे, क्योंकि ये हमको लगता है 3-4 साल पहले से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। तो उसका नतीजा जरूर हुआ कि सरकार के नज़र में आए। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री आए थे आरा में, जो काम की समीक्षा बैठक, उसमें भी हम ये मुद्दा उठाए थे। तो इससे ये फायदा हुआ कि लोग जाने और उसमें प्रयास कर रहे हैं। एस्टिमेट भी कुछ बनाए हैं, लेकिन अब जो भी काम होगा पानी के हटने के बाद ही काम होगा। वो तो ठीक बा, लेकिन हमनी के सच्चाई दिखावे के काम करनी जा। पिछला दिनों जब कटान होत रहे तो पूरा अमला फमला के टीम जब पहुंच रहे, हमनी के इंजीनियर लोग सभी जाने के प्रयास कैनी जा, तो वह सबके का नाम ये रहे जे भाई हमनी के पहले सरकार के पहले फंड के कमी बा, रुपया नहीं है। यह सवाल हम विपक्ष के नेता माननीय भुवर ओझा जी आई रहनी है उजवा, तो इस सवाल जब हम कहनी कि कर्मचारी लोग का नाम बजे सरकार के पहले रुपया नहीं है, तो वहां के ये जवाब रहे जे केंद्र सरकार के तरफ से भरपूर रुपया आ रहा बा, लेकिन एजा के बिहार सरकार बताओ कि रुपया मिलता कि नहीं के मिलत। लेकिन वहां के का नाम बा जे केंद्र सरकार के तरफ से रुपया मिलता। दुर्भाग्य भाई शाहपुर के जैसा ना विधायक हमनी के जिता के भेजले बनी जा, यही से ऐसा दिन देखे के पड़ता। तो क्या मेरी तारीफ में तो नहीं बोलेंगे ना भाई। केंद्र सरकार के पैसा कहाँ आ रहा है वो हमको बताए, लेखा जोखा बताए। इंदिरा आवास में पैसा
कई लोगों का पैसा अटका हुआ है, केंद्र सरकार कहाँ पैसा दी है। कई मुखिया का भी पैसा मार्च के बाद किसी को पैसा नहीं मिला, कहाँ पैसा आ रही है। तो वो तो कहेंगे, मेरी तारीफ में तो बात नहीं कहेंगे। सवाल ये है कि उस कटाव को हम लोग चाहते हैं कि उस कटाव की समस्या दूर हो, क्योंकि यहाँ से लेके मंत्री जी से जो बात हुई, यहाँ से लेके भागलपुर तक कटाव है जो है, तो उसका ठोस निवारण नहीं हो पा रहा। लोग आज इधर बना रहे हैं तो कल दूसरे जगह से कट जाता है। तो नौरंगा में जिस तरह काम हुआ था, जिस तरह से उपाय से वो बचा है, तो जिस उपाय से वो बचा है उसका भी नक्शा विभाग को हम लोग उपलब्ध कराए थे। जो पुराने प्रधान सचिव थे अग्रवाल जी थे, उनको दिए थे, उस बात को सहमत थे। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में उसको हम लोग समस्या को दूर करेंगे। ई जो रोड बा हमनी के उमरावगंज से नौरंगा तक की रोड जा रहा बा, रोड के बहुत ही जर्जर हालात बा। आखिर कब तक ये रोड के हालात बदल जाये? देखिए, यही रोड नहीं है, पूरे शाहपुर में ग्रामीण सड़क में कई रोड आते हैं, तो हर साल कुछ ना कुछ रोड बनता है। अभी हाल में ये रोड बनी है। 2015 के चुनाव के पहले रोड की क्या स्थिति थी, 3-3 फीट हमको लगता है गड्ढा उस सड़क उस रोड पे थी। हम लोग को दामोदरपुर से गौरा बाजार आने में आधा घंटा 40 मिनट लगता था। इस रोड बनी थी और योजना ये है कि जिसका अभी तुरंत रोड कंप्लीट हुआ है, जो क्या कहते हैं उसका मेंटेनेंस पीरियड 5 साल के लिए होता है, उस रोड जो 1 साल पहले उसको छोड़ के अन्य रोड दिया जाए। तो शाहपुर विधानसभा में कई रोड का टेंडर हो चुका है, जिसमें काम लगने वाला है, और भविष्य में ये भी रोड जो है, जो अगला आने वाले बजट में होगा, उसमें हम लोग पास मतलब उसको बनवाने का और उसका निधि उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। एगो और सवाल बा, उ भोर ओझा जी से भी हम कैले रहे, रउआ से भी करते हैं कि पिछला 10 साल शाहपुर से लेके आज बाकी करनामेपुर तक, यानी जब ओझवा के मुनि देवी जी विधायक रही तब वो रोड के चौड़ीकरण हो गई। रउआ बानी रमडिहारा से सलेमपुर से लेके चौराहा तक जौन बाकी बर्जा होते हुए वो रोड का चौड़ीकरण हो गई, लेकिन बिहिया चौराहा जौन बाकी बबुआ बरम होते हुए, चाना के मटिया होते हुए, करजा गौरा उमरावगंज दामोदरपुर तक रउआ आइल हुई, का इहो रोड के चौड़ीकरण हो सकता? देखिए, चौड़ीकरण तो हम नहीं जानते हैं। देखिए, वो सड़क PWD रोड में है, आज से नहीं, बहुत पहले से। हमको लगता है दुबे जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो करनामेपुर वाली सड़क जो है PWD में है, और हमारी सड़क भी PWD में जो सलेमपुर है। तो PWD का जो रोड काम करने का तरीका वो अलग होता है, वो मशीन से काम करते हैं और अच्छा रोड बनता है। दूसरा, करजा आप लोग को याद होगा, बहुत पहले आते होंगे तो बिहिया चौरस्ता से नीचे जब हम बढ़ते हैं इस रोड की तरफ, ये भी REO की सड़क है। भाऊजी ने इसको जो है PWD में ट्रांसफर कराया था, जो बिहिया चौरस्ता से आगे बढ़ के करजा उमरावगंज होते हुए, ये 4 घाट होते हुए, बर्जा होते हुए बेलवनिया में जुड़ता है। ये PWD की सड़क है। हम लोग प्रयास किए थे, नितिन नवीन से हम मिले भी थे कि इस रोड को कम से कम PWD में आगे जवैनिया तक जोड़ दिया जाए, क्योंकि हमको ट्रांसफर नहीं चाहिए, एक्सटेंशन कराना है। लेकिन वो कहे कि जो ट्रांसफर की जो नीति है, उस नीति के तहत ये रोड अभी नहीं हो पाएगा। भविष्य में सरकार कोई ऐसी निधि लाती है, ऐसे नियम लाती है, तो इस रोड को जवैनिया तक PWD कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल बैगो, ई सवाल बार बार हम लोगों से करे ने, हमनी के शाहपुर विधानसभा में ई बांध जौन बा कोइलवर से लेके ई बक्सर तक जाता, ए बांध में 2-2 टही गैप बा, एगो सैया मरचैया में, एगो राजपुर के सोजा। तो मैंने कहा ऐसा हो जाए कि जब बाढ़ आवता तो पूरा क्षेत्र के जनता जौन की घेरा जातिया। अगर जे राजपुर जौन बाई बांध पर अगर फाटक लगा के पुल बन जाता तो कम से कम आवागमन के तो रास्ता चालू रही, काय पर काम हो सकता? ये भी काम लगभग मेरे प्रयास से उसको हम जिंदा किए। हम तो अभी 7 साल पहले, मेरी चुनाव 15 से अभी तक हुआ है, इसके पहले भी सरकार रही है, लेकिन किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। मेरे प्रयास से ये हुआ कि जैया के पास सही जो कटाव है, जो सुइया भागर की ओर पानी जाती है, उसकी मिट्टी टेस्ट हुई कि ये दलदली जमीन है क्या। बहुत लोग बताए थे कि पहले कि ये दलदली जमीन है जिसमें मिट्टी बैठ गई। अब वो उसके चक्कर में जो है मिट्टी किस तरह की है, दिल्ली में जाके उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी आ गया है कि दलदली जमीन नहीं है। तो ये मेरे प्रयास से मिट्टी टेस्ट हुई। उसके बाद प्रयास करने से आज के दिनों में ये आपका जो पहरपुर के पीछे जो है, राजपुर के पास है, और सुइया भागड़ में जो मरचैया के पास है, दोनों का एस्टिमेट बनकर तैयार है। पिछले प्रधान सचिव से हम मिलकर दोनों को अवगत कराए थे, कई टीम आ चुकी है।
उसका एस्टिमेट बना है, अप्रूवल का इंतजार हो रहा है। अभी नए जो प्रधान सचिव आए हैं उनसे भी हम मुलाकात किए हैं। पानी खत्म होगा उसके बाद ही लोग फिर आके सर्वे करेंगे। बहुत सारी बातें इन लोग को लेना था। जहां तक अभी हम गए थे पता चला कि प्रधान सचिव का कहना था कि जो कटा हुआ एरिया है जो मरचैया में, उसी से गंगा जी की पानी वापस जाती है। तो हम बोले कि नहीं, इस तरह की बात नहीं है, उसमें वापस नहीं जाती है। गंगा का पानी तो आ जाती है उधर से, वापस जो है धर्मावती नदी से आगे बहते हुए जो है आपको लच्छू टोला के पास जाती है। तो सारा चीज बता चुके हैं, पानी खत्म होगा। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि मेरे चुनाव के पहले तक हम लोग हो सकता है कि ये काम कंप्लीट करा दे। जब होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि इसमें अप्रूवल मिल गई। तो आज 15 अगस्त हो, क्षेत्रवासी लोग खातिर वो का कहब? क्षेत्रवासी को सब लोग बढ़िया से रहना है, कोई भेदभाव आपस में नहीं होना चाहिए और अच्छे काम बच्चे से पढ़ाई लिखाई करे और क्या हम कर सकते हैं। और क्षेत्र के जवाबदेही मेरे मिलने के कारण हम शाहपुर को विकास की दिशा की ओर ले जा रहे हैं। काफ़ी हद तक हमने काम किया और सभी क्षेत्रवासियों को हम 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस में सबको शुभकामना देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय, देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।